वीडियोस वायरल हैशटैग से नहीं बल्कि एसईओ से होती है। आपके रियल ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट एसईओ स्ट्रैटेजी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब फिर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या फिर यूट्यूब पे, एसईओ हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चाहिए। और एसईओ का मतलब सिर्फ हैशटैग बिल्कुल भी नहीं होता है। सो बिना किसी बकवास के आज मैं आपको केवल 3 एसईओ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप देखोगे कि आपके अकाउंट का रीच पहले से दुगना हो गया है, और फिर उसके बाद आपके भी व्यूज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि केवल इन्हीं 3 स्टेप को यूज़ करके मैंने अपने पहले ही इंस्टाग्राम के वीडियोस पे 11,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ लाए हैं। सो डैट्स वाई इन स्टेप्स को तुम हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि है अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। फिर एडिट प्रोफाइल में जाकर सजेस्टेड अकाउंट वाले फीचर को ओपन कर देना है। इससे होगा ये कि आपका भी अकाउंट सजेस्ट होगा जब लोग आपके नीश के क्रिएटर को फॉलो करेंगे। दूसरा, हमेशा पोस्ट करने से पहले आपको ये कंफर्म जरूर कर लेना है कि आपने फेसबुक रिकमेंडेशन को ऑन किया है या नहीं। इससे आपकी रील भी फेसबुक पे रिकमेंड होगी और आपको व्यूज़ गेन करने में हेल्प होगी। थर्ड, सेटिंग में जाकर कंटेंट प्रेफरेंस में अपने नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स को भर दो जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च करती है या फिर जो आपके नीश के क्रिएटर यूज़ करते हैं। इससे इंस्टाग्राम को ये समझ में आ जाएगा कि आपका कंटेंट किस किस को दिखाना है, जिससे कि आपकी रीच पहले से भी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। अब अकाउंट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के बाद अब बारी है आपके पोस्ट और रील्स को गूगल सर्च में रन कराने की, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है। इसके लिए आपको अपने अकाउंट के प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इस सेटिंग को अलाउ कर देना है, जो कि आपके कंटेंट को गूगल सर्च पे दिखाती है। फिर उसके बाद आपको एक वायरल कैप्शन का प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, जिससे कि आपके वीडियोस भी गूगल सर्च पे रन करने लगे और भी ज़्यादा व्यूज़ आए। उसके लिए तुम मुझे कमेंट कर देना नीचे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा तो तुम इसके बाद दूसरे के वीडियोस पे चले जाओगे, लेकिन घंटा तुम कुछ नहीं करोगे फिर। इसलिए जो सच में करना चाहते हैं कमेंट करो प्रॉम्प्ट, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। अब अकाउंट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के बाद और एसईओ ऑप्टिमाइज कैप्शन लिखने के बाद अब बारी आती है हैशटैग की, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। आई नो आप में से 90% ऑडियंस को यही लगता है कि हैशटैग लगाने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हमारे वीडियोस पे जो भी व्यूज़ आते हैं वो केवल हैशटैग लगाने से ही आते हैं। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अब 2026 में हैशटैग से घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हैशटैग तब काम करते थे जब इंस्टाग्राम नया आया था और उसके पास उतने ऑडियंस नहीं थे, क्योंकि तब इंस्टा का एल्गोरिदम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ताकि उसे पता चल सके कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी से रिलेटेड है। इसलिए तब हैशटैग ज़्यादा चलते थे। बट अब का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप हैशटैग नहीं भी यूज़ करोगे तो उसके पास इतना डेटा है कि वो आपके कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसलिए इंस्टाग्राम ने 2026 ने हैशटैग को लिमिट कर दिया है। इसलिए अब आप अपने वीडियोज़ में 5 हैशटैग से ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते हो। पर आप हैशटैग यूज़ करो, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर ये सोचना गलत बात है कि हैशटैग लगाने से ही केवल आपके वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक प्रो टिप दे रहा हूँ, उसे हमेशा याद रखना कि अपने हर एक रील या पोस्ट में सेम हैशटैग हमेशा यूज़ मत करना, वरना आपका अकाउंट शैडो बैन भी हो सकता है। अगर शैडो बैन का सीधा सा मतलब बताऊँ तो आपके अकाउंट की रीच पूरा गिर जाती है और आपके हर एक वीडियोज़ पे 100-200 से ज़्यादा व्यूज़ आते ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID मेंशन किया हुआ है, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हो, मैं आपको कुछ हेल्प कर दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लिए इतना ही। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बस एक क्लिक करना रहता है और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो एक लाइक कर देना।